हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल डिकोडिंग आरएन। तो आज की इस वीडियो में हम जो है नॉरसेट सिक्स का रिज़ल्ट आउट हो चुका है और नेक्स्ट जो प्रोसेस रहेगी वो रहेगी स्टूडेंट्स के पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की नीड है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए जब हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हैं। तो एज़ एवरीवन नोज़ कि 12 मई से चॉइस फिलिंग जो है स्टार्ट हो चुकी है। 12 मई से चॉइस फिलिंग जो है वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपको चॉइस फिलिंग कैसे करनी है? चॉइस फिलिंग में जितने भी एम्स हैं उन सबको आपको फिल करना है, ठीक है। कोई सा भी एम्स आपको नहीं छोड़ना है। जो भी एम्स आपको चाहिए उसको फर्स्ट नंबर पे और ऐसे सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे करते करते आपको पूरे चॉइस को फिल करना। जितने भी 12-13 एम्स हैं आपको वो सारे फिल करने हैं, ठीक है। एक को भी मिस नहीं करना है। नेक्स्ट प्रोसेस आती है कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, जब चॉइस फिलिंग हो जाएगी उसके बाद हमें करवाने हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं हमें रेडी रखना है। क्योंकि अगर हम पहले ही डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखेंगे तो वो हमारे लिए बेहतर रहेगा, हमें एंड टाइम पर वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि अगर हमारे डॉक्यूमेंट्स में किसी भी तरीके की मिस्टेक होती है, किसी भी तरीके की मिस्टेक अगर हमारे डॉक्यूमेंट्स में होती है तो वो 3 कैटेगरीज में सिलेक्ट करते हैं हमें, ठीक है। पहले तो होते हैं क्वालिफाइड, जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एक बार में क्वालिफाइड हो जाते हैं। दूसरे होते हैं सेमी क्वालिफाइड, ठीक है, जिनके में कुछ मिस्टेक्स निकल के आती हैं, जैसे कि नाम की स्पेलिंग मिस्टेक है, फादर नेम में स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है, किसी डॉक्यूमेंट में कुछ नंबर मिस्टेक है। और एक होते हैं अनक्वालिफाइड, जिनको जो है एम्स अनक्वालिफाइड कर देता है, मतलब कि उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे ही अनसेटिस्फाइड होते हैं। तो हमें इस वाले क्राइटेरिया के अंदर आना है, हमें इन दोनों क्राइटेरिया के अंदर आना ही नहीं है, हमें यही वाले क्राइटेरिया के अंदर आना, ताकि जो हमने इतनी मेहनत करके सिलेक्शन लिया है वो हमारा एक बार में ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस पूरा हो जाए। तो देखते हैं कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है। तो जैसे लिखा, प्लीज़ ब्रिंग फॉलोइंग डॉक्यूमेंट वन सेट, देखो, प्लीज़ ब्रिंग फॉलोइंग डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विथ वन सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, दीज आर प्लीज़ मेंशन शेड्यूल। तो हमें क्या करना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो आपको लेकर जाने हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं। साथ में आपको फ़ोटो कॉपीज़ को लेकर जाना है, फ़ोटो कॉपी को लेकर जाना है। यहाँ पर तो एक सेट मांगा है, एक सेट मांगा है, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप 3 सेट लेकर जाइए। मैं भी जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गई थी तब मैं भी 3 सेट लेकर गई थी। तो मैं भी आपको सजेस्ट करूँगी कि आप 3 सेट लेके जाओ। यार मान लो आप एक ही सेट लेके गए, कुछ हो गया, खो गया, वो घर पे छूट गया या फिर फट गया रास्ते में, कुछ पानी गिर गया, कुछ गंदा हो गया, तो आप क्या करोगे? ये आपके पास 3 सेट रहेंगे तो आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। वैसे तो हर एम्स के आईपीडी के अंदर एक फ़ोटोकॉपी की शॉप होती है, बट स्टिल उतना भी क्यों भागना, आपके पास है तो क्यों रिस्क लेना। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी 3 सेट लेकर जाओ, हालांकि यहाँ पर तो एक ही सेट मांगा है, ठीक है। प्लीज़ ब्रिंग योर फॉलोइंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विथ वन सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स। तो फर्स्ट आपको क्या लेकर जाना है, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। आपके डेट ऑफ बर्थ का आपको प्रूफ लेके जाना। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो आप वो भी लेके जा सकते हो। सबसे बेहतर रहेगा कि आप 10th की मार्कशीट लेके जाइए, जो कि आपके बर्थ सर्टिफिकेट को
कवर कर देगा। ठीक है, तो इसका आप एक ओरिजिनल ले जाइए, साथ में 3 सेट लेकर जाइए। नेक्स्ट क्या है, प्रूफ ऑफ इसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो इसेंशियल क्वालिफिकेशंस जो भी आपने नर्सिंग की है या फिर अगर आपने जीएनएम किया है तो उनके लेके ओरिजिनल आपको लेकर जाना है। आपकी डिग्री, जो भी नर्सिंग की आपकी डिग्री है वो आपको ओरिजिनल लेकर जाना है। साथ में अगर आपकी ओरिजिनल डिग्री नहीं आई है अभी तक, तो जो प्रोविजनल डिग्री है ये 6 मंथ्स तक वैलिड रहती है, तो आप प्रोविजनल डिग्री लेकर जा सकते हैं। उससे आपके सिलेक्शन क्राइटेरिया में कोई भी इशू नहीं आएगा। ठीक है, डिग्री लेके जाना है। अगर आपने जीएनएम किया है तो आपको अपना डिप्लोमा सर्टिफिकेट लेकर जाना है, अलॉन्ग विथ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन इशू ऑफ सर्टिफिकेट। ओके, जो कल डेट फाइनल डेट आई है, ठीक है, जो रिज़ल्ट आया है, तो उस रिज़ल्ट के साथ जो आपने अपने इंडिविजुअल स्कोर निकाले हैं ना, जो आपने अपने इंडिविजुअल स्कोर निकाले हैं, इंडिविजुअल स्कोर जो निकाला है आपने, उसकी फ़ोटोकॉपी निकलवा लेना, उसकी फ़ोटोकॉपी निकलवा लेना और वो लेकर जाना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये करना है। ठीक है, जो भी आपने कल जो आपका रिज़ल्ट आया है जिसमें तो पूरा वो वैसा लिस्ट आया है, तो आपने जो इंडिविजुअल कॉपी निकाली आपको उसको लेकर जाना है। तो क्या क्या लेकर जाना है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाना है। अगर अभी ओरिजिनल नहीं आया है तो आप प्रोविजनल लेके जा सकते हैं, डिग्री लेके जाइए, डिप्लोमा लेकर जाइए, प्रूफ ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन। ठीक है, वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एज ग्रेड ए नर्स और मिडवाइफ, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आया है उसको लेके जाना है। ये 2022 पे फोकस मत करो, ये मेरे पास जो पीडीएफ पड़ा हुआ था ये जब का है, जब 2022 में मैंने सिलेक्शन लिया था, तो मैंने उसका पीडीएफ अभी तक रख रखा है। तो ये वो है 2022 में मैंने सिलेक्शन लिया था, तब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का है। डॉक्यूमेंट्स तो आपको सेम नीडेड होते हैं, कुछ अलग डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगते हैं। तो वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको लेकर, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो आपको लेकर जाइए। अगर आपके पास स्टेट का है तो स्टेट का लेकर जाइए, और आप आईएनसी का भी लेकर जा सकते हैं। आईएनसी का सर्टिफिकेट जो है ऑनलाइन अप्लाई होता है आईएनसी की वेबसाइट पे, जो कि आपको 7 दिन के अंदर सर्टिफिकेट मिल जाता है। अगर आपके पास आईएनसी का नहीं है तो कोई इशू क्रिएट नहीं होता है, आपका जो स्टेट का सर्टिफिकेट आता है उससे आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, इन केस ऑफ डिप्लोमा जीएनएम, अगर आपने जीएनएम किया है, ठीक है, अगर आपने जीएनएम किया है और आपने डिप्लोमा से फॉर्म भरा है, तो जो 50 बेडेड का क्राइटेरिया मांगते हैं कि 50 बेडेड हॉस्पिटल में 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, वो आपको यहाँ पर लेकर जाना है, उन्हें दिखाना पड़ेगा। एनओसी फ्रॉम करंट एम्प्लॉय इन केस ऑफ करंट वर्किंग, अगर आप पहले से ही कहीं पर काम कर रहे हैं, किसी अदर एम्स में काम कर रहे हैं, अगर आप एम्स अपना चेंज करना चाहते हैं, किसी आप स्टेट गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, या फिर आप किसी सीएचओ में काम कर रहे हैं, या फिर आप कहीं प्राइवेट में काम कर रहे हैं, कहीं पर भी आप काम कर रहे हैं, तो वहाँ से आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर जाना है। ठीक है, इसके लिए आप अभी से ही अप्लाई कर दीजिए। अगर आप ऑलरेडी किसी और डिपार्टमेंट में, किसी और हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में, तो आप एनओसी के लिए अप्लाई कर दीजिए। जब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस होगा तब तक आपका एनओसी आ जाएगा, फिर आपको कोई भी इशू नहीं होगा वहाँ पर। वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आपने कोई कैटेगरी क्लेम की है, ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी कैटेगरी अगर आपने क्लेम की है, तो वहाँ पर आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट लेकर जाना ज़रूरी है। अगर आपने सिलेक्शन जनरल कैटेगरी से लिया, मतलब कि आपने ओबीसी, जैसे कि मान लो कि आपने ओबीसी कैटेगरी में क्लेम किया था कि आप ओबीसी के अंदर आते हैं और ओबीसी के अंदर आपने फॉर्म को फिल किया है, बट आपकी रैंक बहुत अच्छी आई है और आपने जनरल कैटेगरी क्लेम फाइट किया है, फिर भी आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट लेकर जाना मैंडेटरी है। वहाँ पर चेक करते हैं, जैसे मेरी 562 रैंक आई थी तो मैंने जनरल फाइट की थी, बट फिर भी मेरे को
वहाँ पर मेरा ओबीसी का जो सर्टिफिकेट था वो मांगा गया था। तो आपको रिस्क नहीं लेना है, आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट तो लेकर जाना ही जाना है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में आते हो। और आपने अगर जनरल फाइट की है तो भी आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट लेकर जाना ही है। एक चीज़ है ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए कि जो आपका एनसीएल का सर्टिफिकेट रहेगा, ओबीसी एनसीएल का जो सर्टिफिकेट रहेगा आपका, वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट का नहीं होना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट का वैलिड नहीं होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का वैलिड होता है, वो भी रीसेंट फाइनेंशियल ईयर का। आपका रीसेंट फाइनेंशियल ईयर का वैलिड होगा। तो अगर आपके पास नहीं है, सेंट्रल का नहीं है, तो आप अभी अप्लाई कर दीजिए, 7 डेज़ के अंदर बन के आ जाता है। तो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जब तक प्रोसेस होगी तब तक आपके पास बन के आ जाएगा। ये ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए स्पेशली है। एससी एसटी कैंडिडेट्स जो होते हैं उनको भी सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होता है, लेकिन उनका 2 साल 3 साल 4 साल तक वैलिड करता है एम्स। लेकिन जो ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स होते हैं उनको हर साल नया सर्टिफिकेट रिन्यू कराना पड़ता है, उनका पुराना सर्टिफिकेट नहीं चलता है और करंट फाइनेंशियल ईयर का ही सर्टिफिकेट मांगते हैं। तो जिन्होंने भी सिलेक्शन लिया है, ओबीसी कैटेगरी क्लेम की है, तो आप स्टेट का सर्टिफिकेट लेकर जाने का रिस्क मत लीजिए, बहुत इशू आ जाएगा। इतनी मेहनत से सिलेक्शन लिया है, सब पे रायता फिर जाएगा। तो आप अभी से ही अप्लाई कर दीजिए, आपका एनसीएल का सर्टिफिकेट बनकर आ जाएगा। नेक्स्ट क्या, अगर आपने पीडब्ल्यूडी कैटेगरी को क्लेम किया है कि आप पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरीज के अंदर आते हैं, तो आपको अपना वो सर्टिफिकेट लेकर जाना मैंडेटरी है। रजिस्ट्रेशन स्लिप ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हैविंग कैंडिडेट सिग्नेचर। जब आपने नॉर्सेट का फॉर्म फिल किया था, तो जो कैफे वाले भैया हैं उन्होंने फॉर्म जब भर के आपको एक रिसीट निकाल के दी होगी, पूरी 2 पेज की 3 पेज की रिसीट निकाल के दी होगी, जिसमें आपकी सारी डिटेल्स थी कि आपने फॉर्म फिल किया, मतलब आपका एप्लीकेशन नंबर वगैरह सारी डिटेल्स थी। तो वो वाला वो लेकर जाना है आपको, ठीक है। रजिस्ट्रेशन स्लिप जो दिया है भैया ने, कैफ़े वाले ने, वो आपको लेकर जाना वहाँ पर ज़रूरी है। अगर आपके पास ये रजिस्ट्रेशन स्लिप नहीं है या फिर रजिस्ट्रेशन स्लिप खो गई है, तो आप सीधे नॉर्सेट जो है, नॉर्सेट गूगल पर टाइप करिए और सीधे इनकी ऑफिशियल आईडी पे जाइए, वहाँ पर ऑप्शन आता है डाउनलोड रजिस्ट्रेशन स्लिप, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। इतना डरने वाली बात नहीं है अगर आपके पास नहीं है तो, बट वो लेकर जाना मैंडेटरी है और कैंडिडेट्स का सिग्नेचर चाहिए। तो मैं ये भी कहूँगी कि एक सिग्नेचर करके आप ले जाइए और 2-3 सेट एक्स्ट्रा रखिए अपने पास। नेक्स्ट क्या है, कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड। कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड, जो भी आपका एडमिट कार्ड आया था उसकी कॉपी लेकर जानी है आपको, 2-3 कॉपी उसकी भी रख लीजिए। कॉपी ऑफ ओरिजिनल का आईडी कार्ड एज अ प्रूफ ऑफ, कुछ भी आप लेके जा सकते हैं अपना आईडी कार्ड का प्रूफ। अगर आपने फॉर्म के फिलिंग के टाइम पे पैन कार्ड लगाया था, पैन कार्ड ज़रूर लेकर जाइए। आधार कार्ड लगाया तो आधार कार्ड ज़रूर लेकर जाइए। वैसे कुछ भी वैलिड है, आधार कार्ड वैलिड है, ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड है, पैन कार्ड वैलिड है, कुछ भी वैलिड है। मैं तो कहूँगी आपके पास तीनों, आप तीनों लेकर जाइए। लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ, लेटेस्ट का फ़ोटोग्राफ लेकर जाना है, आप लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ लेकर जाइए। एक अपना लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ लेकर जाइए और एक फ़ोटोग्राफ आप लेके जाइए जो आपने अपने फॉर्म फिलिंग के टाइम पे लगाया था, ठीक है। तो ये फ़ोटोग्राफ जो है आप, मतलब एक मांगा है उन्होंने, लेकिन आप 5-6 फ़ोटोग्राफ ले जाइए, पूरा सेट निकलवा लीजिए, पूरा लेके जाइए। सिग्नेचर एंड लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन, ये वहीं पर वो लगवा लेते हैं, तो आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका वहीं पर हो जाएगा। स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन फॉर्म, स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन फॉर्म जो है वो आपका नॉर्सेट की वेब ऑफिशियल साइट पर ही आपको अवेलेबल मिलेगा। स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन फॉर्म, वहाँ पे आप जाइए, स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन फॉर्म को डाउनलोड करिए, उसके अंदर जो भी डिटेल्स मांगिए उसको पेन से फिल करिए और फिल करके अपने पास रख लो। जब इसको ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए हम अप्लाई करेंगे, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करेंगे, तब आपको उसको अप्लाई करना है। और जब आप ऑफलाइन में जाएंगे तो आपको ऑफलाइन में भी वहाँ पर लेकर जाना है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको लेकर जानी है अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस में। मार्कशीट के तौर पर 10वीं की मार्कशीट आप लेकर जाएंगे आपके बर्थ सर्टिफिकेट के तौर पर, और मैं आपसे कहूँगी कि आप 12वीं की मार्कशीट भी लेकर जाइए, 12th स्टैंडर्ड की भी मार्कशीट आप लेकर जाइए। हमें भरोसा नहीं है कि एम्स कभी भी कुछ भी मांग सकता है,
बाकी आपने डिग्री, प्रोविजनल डिग्री, डिप्लोमा किया तो डिप्लोमा, ठीक है, ये सब आपको लेकर जाना है। अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ज़रूर लेकर जाइए। अगर आपने जीएनएम किया है तो 50 बेडेड का सर्टिफिकेट, 50 बेडेड का 2 ईयर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ज़रूर लेकर जाइए। अगर आप कैटेगरी क्लेम कर रहे हैं तो आप अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट लेकर जाइए। भले ही आपने जनरल फाइट की है, लेकिन आप अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट लेकर जाइए। ओबीसी के स्टूडेंट्स हैं, जो ओबीसी के कैंडिडेट्स हैं, वो ओबीसी एनसीएल बनवाइए, और वो भी रीसेंट फाइनेंशियल ईयर का आपका होना चाहिए, मतलब कि जो आपने फॉर्म फिल किया था वो उस फाइनेंशियल ईयर का, और चाहे तो आप इस फाइनेंशियल ईयर का ही बनवा लीजिए और दोनों लेकर जाइए वहाँ पर। पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी को क्लेम किया है तो वहाँ के सर्टिफिकेट लेकर जाइए। रजिस्ट्रेशन स्लिप जो आपने फॉर्म फिल किया था तो कैफ़े वाले भैया ने जो रिसीट निकाल के दी थी वो लेकर जाइए। अगर आपके पास नहीं है तो आप सीधे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए और वहाँ से आप रजिस्ट्रेशन स्लिप को डाउनलोड करिए। एडमिट कार्ड की कॉपी लेकर जानी है, कोई भी आईडी प्रूफ लेकर जाना है। बाकी स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन फॉर्म भी आपको साइट पे मिलेगा और फोटोग्राफ भी आपको मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको लेकर जानी है। कंप्लीट डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लीजिए और हर डॉक्यूमेंट के 3 सेट लेके जाइए विद ओरिजिनल, ठीक है। ये सब आपको पहले से प्रिपरेशन करके रखना है। एंड डेट का वेट नहीं करना है। अगर आप नॉर्थ सेट 7 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जैसे कि आपका सिलेक्शन हो चुका है बट आप किसी और एम्स में जाना चाहते हैं, और अगर आप नॉर्थ सेट 7 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो के इस लिंक पर क्लिक करके आप नॉर्थ सेट 7 की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और चैनल को बैक करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ये हमें बहुत मोटिवेट करता है आपके लिए ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस लेकर आने के लिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।